गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वर्स्ट इज बिहाइंड अस, क्या सबसे बुरा समय निकल चुका है? ये मानकर चलें कि 22,000 के आसपास जो बॉटम बना है वो वापस जल्दी से और आसानी से टूटेगा नहीं। अ, अनिल जी, वर्स्ट जरूर मैं बोलूंगा। मुझे लगता है शायद ऐसा, मेरा कहना हमेशा मार्केट में मुश्किल होता है कि शायद वर्स्ट शायद देख लिया हमने मार्च फर्स्ट वीक में, फरवरी लास्ट वीक में। लेकिन वॉलेटिलिटी पूरी तरह चली गई और बाजार यहाँ से अच्छा करता रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक सेकेंड अप्रैल का वेट करना पड़ेगा, जब एक रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं लगने वाले हैं। लिबरेशन डे है अमेरिका में, और एक ये फील आ रहा है कि ये बराज ऑफ टैरिफ्स नहीं होगा, टारगेटेड होंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। सो आई थिंक इस वजह से बाजार जो है थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। दूसरा, अनिल जी, एक रीसेट हो रहा है। पहले सारा पैसा यूएस गया। फरवरी से हमने देखा चाइना में थोड़ा सा रीसेट हुआ, जब उन्होंने डीप सी एआई किया, स्टिमुलस अनाउंस किया, वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे। फिर थोड़ा रीसेट यूरोप में हुआ, जब जर्मनी जैसी कंट्री जो लगभग मानी जाती है फिजिकल ओबीडियंस के लिए, 500 बिलियन यूरो का उन्होंने डिफेंस और इंफ्रा अनाउंस किया उनके पार्लियामेंट में। तो कुछ पैसा हमने देखा वहां गया। तो एक ही रीसेट हो रहा है, और उस वजह से मुझे लगता है एक थर्ड लेग में थोड़ा इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया है, यहाँ पे भी कुछ फ्लोज आने चाहिए। बट हमें देखना होगा कैसे कैसे ये प्रोग्रेस करता है। बट एक चीज बहुत क्लियर है अनिल जी, दो तीन जगह जो रीसेट हुआ है उसे बाजार धीरे धीरे फैक्टर इन कर रहा है। पहले ग्लोबल रीसेट जिसकी मैंने बात करी, सेकंड एक डोमेस्टिक रीसेट हुआ। आरबीआई ने अपना स्टांस पूरा चेंज किया, ऑफिशियली नहीं। जो ओवरऑल अप्रोच है, खाली लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट नहीं कम किए, उनका एक जो रेगुलेटरी टाइटनिंग थी उसमें भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। सेबी चीफ से हमने सुना कि वो नहीं चाहते कि लॉज ज्यादा चेंज हो, एफपीआईज को लेके और कैपिटल मार्केट्स को लेके। एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। हमने काफी टाइटनिंग देखी सेबी से भी पिछले साल, चाहे वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हो एसएम के, चाहे वो स्मॉल माइक्रो कैप्स हो, म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट हो। तो मुझे लग रहा है एक ब्रॉड रीसेट जो डोमेस्टिक हमें देखने को मिल रहा है, और साथ में जो ग्लोबल है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। थोड़ा एक्शन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब ये एक और बड़ा सवाल ये कि क्या अब जो फैक्टर्स इकोनॉमी के फ्रंट पर सुधर रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या कंपनियों की कमाई भी सुधरने के आसार है? क्या ये मानकर चलें कि मार्च तिमाही के नतीजे दिसंबर से बेहतर होंगे, या अभी भी उस पर क्वेश्चन मार्क है सर? थोड़े बेहतर होंगे अनिल जी। मैं नहीं बोलूंगा कि दोबारा जो हमें ईपीएस ग्रोथ देखने को मिली 2021 से 23 में और 24 के फर्स्ट हाफ में, वो शायद मिले। पिछले क्वार्टर में करीबन 7-8% का ईपीएस ग्रोथ आया है। Q2 काफी खराब था, 4% ईपीएस ग्रोथ था। मुझे लगता है शायद अर्ली डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ आ सकता है, 11-12% का। पर यहाँ पे सिलेक्टिवली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए, डिफेंस रिलेटेड प्लेस में ऑर्डर अपटिक देखने को मिल रहा है। एचएएल की हम बात करें, जो एक शॉर्टेज थी इंजन की, कुछ हद तक दूर हुई है। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग काफी बढ़ाई है दिसंबर जनवरी में, वो देखने को मिला है। चाहे वो पावर डिमांड हो फरवरी में 238 मेगावाट, चाहे वो ऑर्डरिंग हो। डिफेंस में 50,000 करोड़ की अभी उन्होंने ऑर्डर पिछले सप्ताह डीएसी ने इशू किए। तो थोड़े से जो कैपिटल गुड स्पेस है, स्पेशली पब्लिक कैपिटल गुड स्पेस है, वहां पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ग्लोबल ऑर्डर्स इनटेक में आया है, जैसे आप एलएनटी में देखेंगे, कतर ने एलएनजी में। तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा कहाँ कहाँ से। एक जो चीज मुझे थोड़ा सा जो मायूस कर रही है वो एफएमसीजी है। इस मार्केट में एफएमसीजी जो एक सेफ हेवन माना जाता था, अभी भी जो है, अगर आप देखें, आपको यूजली ऐसी मार्केट में आईटीसी या टाटा कंज्यूमर या एचयूएल जैसे शेयर 20-25% गिरते हुए नहीं दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंजम्पशन में थोड़ा सा एक क्वार्टर शायद और सॉफ्ट आ सकता है। जब एक टैक्स कट अप्रैल से शुरू होगा तो शायद ब्रॉडर रिकवरी देखने को मिले। तो उस पॉकेट में मैं बस थोड़ा सा केयरफुल हूँ। बट सिलेक्टिवली, जैसे मैंने बोला, कैपिटल गुड्स है, आपके बैंकिंग है, फाइनेंशियल्स है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जो ट्रैवल टूरिज्म वगैरह पे है, वहां पे अर्निंग देखने को मिलेगा। तो आपको पोर्टफोलियो को पोजीशन करना पड़ेगा कि अगर अर्निंग इंप्रूव नहीं होता है तो ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिख रही है। इसके अलावा एक जो बड़ा फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए बचा है वो एफआईएस के लौटने का। हफ्ते भर में जो कुछ भी रिकवरी हुई वो दिख रही है उनके आने की वजह से। क्या माने सर, ये टिकाऊ है या अभी भी खतरा है एफआईएस के वापस चले जाने का या पूरी तरह से नहीं आने का?
मुझे लगता है ना कि सेलिंग प्रेशर शायद ना रहे, वापस आने पे तो भी थोड़ा समय लगेगा व्यू बनाने में। आप देखिए, आप टेक्निकल ज़्यादा ट्रैक करते हैं, नंबर ऑफ शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है, फ्रेश क्लोज से ज़्यादा अगर आप देखें, कम सेलिंग और शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा बढ़ा है। तो नेट शॉर्ट वो करीबन 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अभी करीबन 90,000 है, 70% अभी भी शॉर्ट है, तो हो सकता है थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिले, टेक्निकल एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। कैश बाइंग सिर्फ 2 या 3 दिन ही आई है अनिल जी, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शॉर्ट कवरिंग का है। तो मैं भी मानता हूँ कि ना बेचें और कम बेचें वही पॉजिटिव है, आई थिंक, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग रहे हैं। और जैसा जैसा आपका 2 अप्रैल का डेट निकलेगा, आरबीआई की पॉलिसी है 9 अप्रैल को, अर्निंग सीजन भी 9-10 तारीख से स्टार्ट होगा, तो कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है जहां पे अर्निंग रिकवरी है वहां पे एफआई फ्लोज भी वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये फिर से आसार हैं एफआईएस के लौटने के। गुरमीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। ढेर सारे सेक्टर्स हैं जो गुरमीत सर को इस वक्त